अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको मेरे इस मुनफरद यूट्यूब चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट का, एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। और इस सीरीज का या इस कोर्स का या सिलेबस का जो हम लोगों के पास नाम होता है वो है बिजनेस टैक्सेशन। अगर आप बिजनेस टैक्सेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली दो टॉपिक कवर किए जाते हैं। उनमें से एक टॉपिक आपके पास इनकम टैक्स का होता है और एक टॉपिक आपके पास सेल्स टैक्स का होता है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या सेकंड या थर्ड, अमूमन पंजाब यूनिवर्सिटी के या ओपन यूनिवर्सिटी के ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होता है जिसको इनकम टैक्स का नाम दिया जाता है, तो वो भी इस सीरीज में कवर किया जाएगा। और एक फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सेल टैक्स मैनेजमेंट या इनकम टैक्स मैनेजमेंट वन या टैक्स मैनेजमेंट टू। सो कलेक्टिवली तौर पर हम इसको बिजनेस टैक्सेशन का नाम देते हैं क्योंकि हम इसमें इन दोनों टॉपिक्स को, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, इन दोनों को कवर करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें हम लोग ख्याल ये रखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, ये यूनिवर्सिटीज में किन किन नाम से जो है वो या किन किन सेगमेंट में जो है वो करवाए जाते हैं, या किन किन आप ऐसे समझ लें कि सिलेबसेस में पढ़ाए जाते हैं। तो जो हमारे पास सिलेबसेस में पढ़ाए जाते हैं ये बीएस कॉमर्स है, ठीक है। उसके एक सेमेस्टर में भी पढ़ाए जाते हैं, उसके फोर्थ एंड फिफ्थ में। एडीसी सेमेस्टर सिस्टम है उसके फोर्थ एंड फिफ्थ में, या एडीसी एनुअल सिस्टम में पार्ट टू में जो है वो पढ़ाया जाता है कोर्स। बीबीए में कोर्स ये करवाया जाता है। आपके पास कुछ और जो है वो फॉरम है जैसा कि सीएसएस है, पीएमएस है। ये डिफरेंट कंपटीशन के एग्जाम के फॉरम हैं जिनमें ये वाला सिलेबस जो है वो आपके लिए मुयसर होगा। यूनिवर्सिटी कौन कौन सी इनसे कवर हो रही हैं? पीयू कवर हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इससे कवर करने की हम कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। बीजेड यू बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी कवर करने की कोशिश करेंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कायदे आजम यूनिवर्सिटी करने की कोशिश करेंगे। उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जितना भी हमारा मटेरियल है या पास पेपर हैं ये इन यूनिवर्सिटी से मुतलका हो। सो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है। और अगर आप इनमें से किसी डिसिप्लिन या किसी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेलिस्ट हो सकती है। आप इसको बुक मार्क कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले इस सीरीज से मुतलका हर लेक्चर की बर वक्त इतना मसूल हो सके। प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास रिकमेंडेड बुक के। हम इस सीरीज को कवर करने के लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी चूज करेंगे या ऑथर कौन कौन सा चूज करेंगे। हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप नोट्स जो हैं वो हमसे ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप उनसे जो है वो प्रिपरेशन करें। उसकी रीजन क्या है? देखें, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं पहले उनका नाम लिख देता हूं, बल्कि वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप अगर बुक ही बाय करना चाहते हैं तो आप मुअज्जम मुगल साहब की बुक बाय करें, ठीक है। मुअज्जम मुगल साहब की दो बुक्स होंगी, एक आपके पास इनकम टैक्स की होगी, ठीक है, और एक आपके पास सेल्स टैक्स की होगी। तो आपको दो बुक्स जो है वो बाय करना होगी, ठीक है। आप मुनव्वर मिर्जा साहब की जो है वो बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। खालिद पेटीवाला साहब की बुक बाय कर सकते हैं। आप इनमें से कोई सी बुक जो है वो आप बाय कर लें, बट आई रिकमेंड कि अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप मुअज्जम मुगल साहब की बुक करें। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपने बुक बाय करनी है ना बेटा जी, तो आपके पास जो है वो रीसेंट बुक होनी चाहिए। आप उसका जो है टाइटल देख लीजिएगा, उस पे जो टैक्स ईयर है वो 2023 एंड 24 होना चाहिए। अच्छा, ये जो सीरीज है ये आपके 2024 के एनुअल एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए इफेक्टिव है। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जो टैक्स ईयर है ये हर साल क्योंकि चेंज होता है।
इसलिए हर साल हमें इसकी प्लेलिस्ट को अपडेट करना पड़ता है, और हम 2019 से अल्हम्दुलिल्लाह इस यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, और इस टैक्सेशन के सब्जेक्ट को हम हर साल अपडेट करते हैं। तो याद रहे कि आपने जो बुक लेना है वो टैक्स ईयर 2023 एंड 24 होनी चाहिए। हम ये वाली जो सीरीज है ये इफेक्टिव है किन बच्चों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं 2024 का एनुअल या सप्लीमेंट्री एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, या वो 2024 में सीएसएस, पीएमएस या इससे मुतलका किसी कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला जो सिलेबस है या ये वाली जो स्टडी है ये मोस्ट इफेक्टिव है। अच्छा, अगर आप लाहौर से हैं तो आप हमसे फिजिकल क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लाहौर पीको रोड के ऊपर अवेलेबल हैं। आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी ले सकते हैं जूम एप्लीकेशन के जरिए, ठीक है। आप गूगल मीट्स के जरिए ले सकते हैं। बहरहाल, आप अगर हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो ये जो यूट्यूब की सीरीज है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0344604641 है। आप इसके ऊपर रब्ता करके फ्री नोट्स, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर जो है वो आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसके कोई चार्जेस नहीं। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। जो बच्चे तो एनुअल सिस्टम में अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, यूजुअली एडीसी कॉमर्स एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स होंगे, या जिसको आप पुराना बीकॉम कहते हैं उसके बच्चे होंगे, तो उनके लिए जो हमारे पास इसके सिलेबस के क्राइटेरिया है वो जरा आप अंडरस्टैंड कर लें, जरा आपको अंडरस्टैंडिंग में, समझने में जरा आसानी हो जाएगी। उससे आपको अपने पेपर की डायरेक्शन का जरा पता चल जाएगा कि एटलीस्ट हम किस तरीकाकार के मुताबिक जो है वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो बिजनेस टैक्सेशन का सब्जेक्ट होता है ये आपके पास 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके पास 100 है, और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए जो टाइम अलाउ किया जाता है वो 3 आवर्स होते हैं। इस 3 आवर्स में बेटा जी आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होते हैं। इन 8 क्वेश्चन की कुछ पेयरिंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप हमसे इस बारे में जो है वो, अगर मौका मिले तो पूरी प्लेलिस्ट का तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कवर करवाएंगे, जैसे हम इससे पहले जो है वो ईयर्स में कवर करवाते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, पहले जो क्वेश्चन होगा, अगर आप एनुअल सिस्टम में हैं, और वो जो पहला क्वेश्चन है बेटा जी वो हर साल इनकम टैक्स की डेफिनेशन से मुतल्का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपकी इनकम टैक्स की डेफिनेशन से मुतल्का होगा, ठीक है। अब ये पूरे सेशन में जो हमने डेफिनेशन करना है वो हमारे पास 18 डेफिनेशन है। कितनी बेटा जी? 18, जस्ट 18। अच्छा, ये मैं जरा आपके पास इनकम टैक्स डेफिनेशन की लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो सके कि कौन कौन सी जो है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जिसको हमने प्रिपेयर करना है। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि इसको जरा अच्छे तरीके से आपके लिए कंपाइल कर सकूं। मैंने इन डेफिनेशन की लिस्ट को आपके पास कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया है, बल्कि मैंने कोशिश की है कि साथ में ये भी मेंशन कर दूं कि ये वाली डेफिनेशन किस किस ईयर में आई है, और पूरे सेशन में हमने ये 23 डेफिनेशन करनी है बस। इनकम टैक्स से मुतलका ये 23 डेफिनेशन, इन डेफिनेशन से मुतलका हर एक डेफिनेशन से मुतलका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से जाके इनकम टैक्स की वो डेफिनेशन, वहां से वो लेक्चर आप ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसके नोट्स अगेन चाहिए हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर दें। अच्छा मेरे बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो हमारे पास दो चीजें उसमें हो सकती हैं। या तो हमारे पास इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हो सकती हैं, लेकिन पिछले 4 इयर्स का अगर आप पैटर्न देखें तो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन ही आती है। या फिर हमारे पास एक क्वेश्चन होता है परपोजिट्स का।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। जो बेटा जी सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास एग्जेम्पशन आर परकुजिट से मुतलका हो सकता है। हमने ये जो एग्जेम्पशन करना है, इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन जो हमने प्रिपेयर करना है पूरे साल में या पूरे सिलेबस में, वो 17 है। वो लिस्ट जैसे मैंने इनकम टैक्स की डेफिनेशन की लिस्ट प्रिपेयर की थी और साथ में मैंने मेंशन कर दिया था कि ये किस ईयर में कितनी दफा आई हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर अभी किए देता हूं ताकि आपके हेल्पफुल हो सके, आपके काम आ सके। आपको इन तमाम एग्जाम्शन के वीडियो लेक्चर मेरे इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगेन इनके आपको नोट चाहिए हो तो बेटा जी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द वो नोट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर सकते। अच्छा जी बच्चे, बात करते हैं अपने पास थर्ड क्वेश्चन की। बेटा जी थर्ड क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास इनकम टैक्स की अथॉरिटीज भी आ सकती हैं या फिर परक्विजिट्स भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास डाउटफुल होता है। कई दफा वो में एग्जाम्शन को स्किप कर देता है और उसके साथ वो परक्विजिट्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें परक्विजिट्स के क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, ये परक्विजिट्स बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं जिनमें से अक्सर जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और वो 3 क्वेश्चन आपने जब न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है तब भी आपने उसकी प्रैक्टिस करना होती है। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि आप बताएं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स एंजॉयड बाय द सैलरीड इंडिविजुअल, डिस्कस इट। ये ईयर है जिसमें वो क्वेश्चन पूछे गए। प्रोविडेंट फंड से मुतलका क्वेश्चन, ये उसका ईयर है। इसी तरह जो अदर टैक्स के से मुतलका क्वेश्चन है, ये उसका ईयर है। इनके नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर आपको प्रोवाइड कर दूं। इनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर, इंडिविजुअली तौर पर इनके रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मेरे इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूट्यूब के, आप वहां से ले सकते हैं। आपको कोई लंबे चौड़े तकलीफ करने की जरूरत नहीं, जस्ट इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से आपने मुतलका क्वेश्चन की यूट्यूब की, मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा हुआ है नीचे, वो मैंने लिंक दिया हुआ है, जस्ट आप उसको क्लिक करें और अपने मुतलका लेक्चर के ऊपर जो है वो पहुंच जाए। अच्छा मेरे बच्चे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अक्सर हमसे अथॉरिटी भी कई दफा पूछ लेता है। कई दफा तो ये होता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछता है कि आप परक्विजिट बताएं, और कई दफा ऐसा भी होता है कि वो परक्विजिट की बजाय इसमें से पूछ लेता है कि आप इनकम टैक्स की अथॉरिटीज बताएं। तो इनकम टैक्स की अथॉरिटी से मुतलका 4 4 क्वेश्चन है। अमूमी तौर पर वो हर साल पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत शाजो नाजर कोई ऐसा काम ना हो कि इन 4 में से क्वेश्चन ना आए, अदरवाइज इन 4 में से क्वेश्चन आता ही आता है। और इन क्वेश्चन को भी मैंने उसी तरह से प्रिपेयर कर दिया है जैसे मैंने हर क्वेश्चन के साथ मेंशन किया है कि ये किस साल किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये 2023 के सप्लीमेंट्री में भी पूछा गया है। इसी तरह आपके पास एपीलेट ट्रिब्यूनल है, कंपोजिशन फंक्शन है, सीआईआर का क्वेश्चन है। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन तो मस्ट होता है। सेम इन्हीं अथॉरिटीज के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हो तो मेरे इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे मैंने इन तमाम लेक्चर से मुतलका जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए भी दुआ किया करें। और एन मुमकिन है कि जब आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो तो शायद मैं दुनिया में ना भी मौजूद हूँ, तो क्योंकि किसी की जिंदगी का पता नहीं, तो मेरे लिए दुआ जरूर करें। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियां बनाए और जिन टीचर साहबान ने मुझे पढ़ाया उनके लिए भी आसानियां बनाए, और आप अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और आपके लिए भी आसानियां बनाए। अच्छा बेटा जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ और इम्पोर्टेंट टैक्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इनकम टैक्स। कोशिश की जाती है जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के मुतलका प्रिपरेशन करें तो उसके मुकम्मल बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करें कि कब से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस किस ईयर से पूछा जा रहा है। तो हमारी टैक्स से मुतलका कोशिश ये थी, बल्कि तमाम सब्जेक्ट से मुतलका कोशिश ये होती है कि हम 2009 से, बल्कि इसमें 2014 से ऑनवर्ड
जिस जिस साल पेपर पूछा गया है उसका मैंने ईयर वाइज मेंशन कर दिया। अच्छा, ये जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इनमें से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। इन 11 क्वेश्चन के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप इनके रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हर क्वेश्चन के नीचे मैंने उसका वीडियो लिंक दे दिया है, आप वहां से फॉलो करें और उसको देख लें। जैसा कि यहाँ पे लीगल प्रोविजन है तो देखें बेटा, तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये एक ऐसे समझ लें कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका मुकम्मल पैकेज है, ठीक है। ये टैक्सेशन पूरे को हमने एक पैकेज में, एक ब्रीफ केस में बंद करके आपके लिए रख दिया इसके। अच्छा जी बेटा जी, अब बात करते हैं सेल टैक्स की डेफिनेशन की। जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है बेटा, वो हमारे पास सेल टैक्स की डेफिनेशन। जैसे हमने इन तमाम क्वेश्चन के मुतलका आपको डेटा प्रोवाइड किया है, इसी तरह सेल टैक्स की डेफिनेशन से मुतलका भी बेटा जी हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है और उस लिस्ट में हमने मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस दफा किस तरह से पूछा गया है। आपने कोशिश करनी है कि उस लिस्ट को प्रिपेयर कर लेना है। उससे मुतलका आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्वायर्ड हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो इन 18 के मुतलका जो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, आप वहां से उसको जो है वो कवर कर सकते हैं। बेटा जी, बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा बच्चों, बाज़ औक़ात इस तरह का सीन होता है कि हमारे पास सेल टैक्स से मुतलका एक इजाफी क्वेश्चन आ जाता है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो इसी में से आ सकता है, मीन्स के क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसी में से पूछे जा सकते हैं। ताकि आप इसलिए इसलिए ज़रा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप ज़रा वेल अवेयर हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बाज़ औक़ात इसमें से ही पूछ लेता है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी में से आ जाता है। तो ये जो 11 क्वेश्चन है ये ऐसे समझ लें कि इनको करने के बाद आपके 2 क्वेश्चन जो है वो लाज़मी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास सेल टैक्स की डेफिनेशन का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपके पास न्यूमेरिकल होगा और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपके पास बेटा जी न्यूमेरिकल ही होगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है इससे मुतलका बहुत सारे बच्चों को कुछ शकूक शुबात भी होते हैं कि हमारे पास जो है वो सेल टैक्स का न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, क्या करना कंपलसरी होगा या नहीं होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बेटा जी आपके पास सेल टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। ये आपके मुअज्जम मुगल साहब की बुक में से सिलेबस कवर करना है, एग्जामिनर उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन देता है। आप न्यूमेरिकल के लिए मुअज्जम मुगल साहब की बुक चूज करेंगे। आपके पास वो बुक नहीं है तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं ताकि आपका काम चल जाए। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सेल टैक्स के न्यूमेरिकल्स के सॉल्व वीडियो भी मिल जाएंगे। ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 16 तक जाना है और साथ कोशिश कीजिएगा कि पास पेपर को भी आप ऑब्जर्व करके जाएं। अच्छा, आपके पास इनकम टैक्स के पास पेपर जरूर होंगे, बाद सॉल्व पास पेपर होते हैं, लेकिन इस बुक के लिए बदकिस्मती से हर साल इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल क्योंकि चेंज होता है तो जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पास पेपर आपके पास होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। तो उनके लिए आपको अगर रिसेंटली नए सॉल्व पास पेपर चाहिए हो तो उसके लिए भी आप रब्ता कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये वाला डेटा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें। और सेम वही बात, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे रब्ता करें। और या फिर आप ऐसा कीजिएगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे भी जो है इसके लिंक जो है वो यूट्यूब के दे देता हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली हमने पास पेपर को अभी हमने करंट ईयर के मुताबिक सबको सॉल्व नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि जब एग्जाम आपके करीब हो आप तब इसको देख रहे हो तो तब तक हमने सॉल्व कर दी हो। तो इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है जो मौजम मुगल साहब की बुक में से आपने करना है उसके 1 से लेकर 25 तक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इससे मुराद ये नहीं है कि आप इसको अगर अटेम्प्ट नहीं करते तो वो एग्जामिनर इसको फेल कर देगा, नहीं। आपने ये जो 8 क्वेश्चन हैं बेटा जी, इन 8 में से कोई से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उनमें से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये जो सेल टैक्स से मुतलका है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, इनमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। ये इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है। अब हम बात करते हैं कि सर
कौन सा तरीकाकार है ऐसा कि जिसमें हम ऑप्टिममली तौर पर ये डिसाइड कर सकें कि हम क्वेश्चन को जो है वो प्रिपेयर करें पेपर को। तो बेहतर तरीकाकार ये है कि जब हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहें तो एनुअल पेपर में हम लोग एक अटेम्प्ट करें इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आप जरूर अटेम्प्ट करें, एक तो ये कंपलसरी भी है। ठीक है, हम इसके बगैर जान छुड़वा भी नहीं सकते। और दूसरा, जो एग्जामिनर है बेटा जी, वो अगर इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट नहीं करते या आपका फेलियर हो जाता है उसमें, तो एग्जामिनर एक आपके बारे में माइंडसेट बना लेता है कि हमारे पास इस बच्चे का मतलब एक्सपोजर ही नहीं था। इसलिए जरूरी है कि आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट भी करें और क्लियर भी करें। सो एक क्वेश्चन तो आप इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जरूर अटेम्प्ट करें। और ये जो है वो आपको 18 मार्क्स दे ही जाता है अक्सर। ठीक है, फिर आप इनकम टैक्स की डेफिनेशन जो है वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, और इस इनकम टैक्स की डेफिनेशन के साथ आपको क्योंकि हम पेपर चेकर भी हैं, खास तौर पे ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हम पेपर चेक भी करते हैं, तो बहुत जो कम मार्क्स आते हैं वो एक डेफिनेशन में से 4 मार्क्स आते हैं, क्योंकि बड़े कम हो तो आपको इसमें 16 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, इतने जो है वो एवरेजली तौर पर मिल जाते हैं। आप सेल्स टैक्स की जो है वो डेफिनेशन प्रिपेयर करें। ठीक है, और सेल टैक्स की डेफिनेशन में भी सेम वही क्राइटेरिया है कि आपके जो कम से कम नंबर हैं वो 4 और बाकी टोटल करके जो है वो 16 मार्क्स जो है वो आपके इसमें से भी आ जाते हैं। फिर बाकी बात में आते हैं कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन, आप उन 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा जी आप इनकम टैक्स के जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं उनको आप अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, इनकम टैक्स के जो थ्योरी के 11 क्वेश्चन हैं, तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। और इनकम टैक्स की थ्योरी में से आपके एवरेजली नंबर भी आए तो वो 13 होते हैं, और 2 से इस तरह से आपके 26 मार्क्स हैं। तो अगर आप इनका एग्रीगेट कर लें तो भी ये आपके पास अच्छे खासे नंबर जो है वो बन जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो 76 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं वो बच्चे जो सेमेस्टर सिस्टम में है। ठीक है, और वो टर्म सिस्टम के मुताबिक है। सेमेस्टर सिस्टम में जो पेपर पैटर्न है वो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट होता है। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, एडीसी कॉमर्स सेमेस्टर सिस्टम या बीबीए सेमेस्टर सिस्टम या बीएस कॉमर्स के सेमेस्टर सिस्टम के थर्ड सेमेस्टर में जो आपके पास या फोर्थ या सो ऑन इस तरह से होते हैं, उनमें आपके पास अगर हम इनकम टैक्स की बेटा जी बात करें तो इनकम टैक्स में वो टोटल 4 क्वेश्चन देता है। और 4 के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बेटा जी जरूरी होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में कोई भी हमारे पास चॉइस नहीं होती। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एज यूजुअल वो हमारे पास आता है इनकम टैक्स की डेफिनेशंस। बेटा जी ये जो डेफिनेशंस होती हैं और इसमें एग्जाम्पशन भी वो शामिल करता है। अमूमी तौर पर जो हमने प्रैक्टिस देखी है, 4 डेफिनेशंस आ जाती हैं, 4 डेफिनेशंस आ जाती हैं, और 4 डेफिनेशन के साथ साथ बेटा जी 2 एग्जाम्पशंस भी आ जाती हैं। तो इस तरह से आपके पास 6 डेफिनेशन, ऐसे समझ लें डेफिनेशन टाइप चीजें आ जाती हैं, जिनमें आपकी इनकम टैक्स डेफिनेशन और एग्जाम्पशन का पोर्शन कवर होता है। और हर एक जो पॉइंट है वो उन्होंने रखा होता है, हर एक जो पॉइंट जो है वो उन्होंने 5 मार्क्स का रखा होता है। तो इस तरह से वो सिलेबस जो है वो अपना मुकम्मल करते हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेमेस्टर सिस्टम में ये 30 मार्क्स की जो है वो डेफिनेशन आती है। फिर हम बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जी आपके पास एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक थ्योरी का है, और अमूमी तौर पर ये इनकम टैक्स की अथॉरिटी से मुतलका क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका ये टॉपिक हो जाएगा। और वो जो 11 क्वेश्चन आपके बताएं बताएं आपको ऊपर, उनमें से आपका इनकम टैक्स का जो है थ्योरी का ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी, वो आपके पास इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। प्यारे बच्चों, जो आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का 10 नंबर होते हैं, और तीनों ही करना जरूरी होते हैं, इसमें चॉइस नहीं होती। तो इस तरह से आपका 30 एंड 30 60 मार्क्स का पेपर होता है। ले बच्चों, ये हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, पेपर पैटर्न का,
अगर आपको इससे मुतल्लिका किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगा, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है, आप हमसे अगर बाकी के मैटर्स नहीं भी करते बेटा जी, तो आपका जो है वो काम चल जाए। नहीं बच्चों, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस सिलेबस को, और हम अपना सिलेबस बेटा जी जो मुअज़्ज़म मुग़ल साहब की बुक है, उसके न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन से शुरू करेंगे। उसमें हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना देखेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ-साथ हमारे पास जो ये थ्योरी के पॉइंट्स हैं, जैसा कि इनकम टैक्स की डेफिनिशन है, इनको भी हम साथ-साथ कवर करेंगे। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर में। इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर ना सिर्फ इनकम टैक्स, बल्कि आपके बाकी सब्जेक्ट एडवांस कास्ट टैक्स, ऑडिटिंग, बिज़नेस लॉ, बीसीआरडब्ल्यू और मास्टर क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं, आईकॉम के सब्जेक्ट्स हैं, उनके लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, दूसरों तक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग जो पैसे की कमी की वजह से या किसी भी और वजह से डायरेक्टली तौर पर हमसे एक्सेस नहीं कर सकते, वो इन फ्री लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।